नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 21.10% का रिटर्न दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र 500 रुपये महीने के निवेश से एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। 500 रुपये अगर आप हर महीने जमा करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। जी हां, आप करोड़पति तक बन सकते हैं। कैसे करोड़पति बनना है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको मात्र 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है एक ऐसी स्कीम में जिसमें कि आप बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं उस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आप निवेश करना शुरू कर देते हैं तो इस स्कीम के माध्यम से आप 500 रुपए के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बना सकते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने पिछले 5 सालों में 29.70% का रिटर्न दे दिया है और अगर 3 सालों की बात करें तो मात्र 3 साल में इस स्कीम ने 30.53% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, इस स्कीम में आप 500 रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएंगे, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आपको एनएवी प्राइस की बात करें, नेट एसेट वैल्यू प्राइस कहते हैं इसे, अगर इसकी बात करें हम तो 36.17 रुपए का एनएवी प्राइस है। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 से 4 स्टार मिला हुआ है। अगर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो मात्र 150 रुपए से आप इस स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि आप एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं इस स्कीम में, तो उसके लिए 5,000 रुपए रखा गया है मिनिमम अमाउंट के तौर पर। दोस्तों, अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड की फंड साइज की बात करें हम तो फंड साइज इसका 5,981.27 करोड़ रुपए का फंड साइज है। अब अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये फंड है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो ये म्यूचुअल फंड है इसकी होल्डिंग्स में हमें दिखती हैं इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर हम इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे तो साफ पता चलता है कि ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है 81.6%, कम्युनिकेशन सेक्टर को 9.2% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है और फिर अदर सेक्टर को दोस्तों 9.1% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। 81% का जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, इसीलिए ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का आगे भविष्य है, अगर आप भविष्य में देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी ग्रो करने वाला है, तो आपके लिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड का ये जो निवेश है वो काफी अच्छा निवेश साबित हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मात्र 500 रुपए हर महीने के निवेश से एक बहुत बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। इसे हम कहते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब समझ लीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बहुत बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आरडी की स्कीम होती है, हर महीने उसमें पैसे जमा करने होते हैं और वो लमसम करके काफ़ी दिनों के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट दे जाती है। उसी प्रकार एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड में। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो छोटे छोटे पैसे जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप निवेश करते जाते हैं। हर महीने निवेश करना होता है और अगर आप वो करना शुरू कर देते हैं तो कुछ सालों के बाद वो पैसे जुड़ करके, वो सारे पैसे जुड़ करके इंटरेस्ट रेट के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के बाद वो सारा कुछ कैलकुलेट करके एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी कैलकुलेटर हमें खोलना है। यहाँ पर हमने पहले लक्ष्य रखा है 500 रुपये निवेश का। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जो लक्ष्य बताया है कि 500 रुपये से आप 1 करोड़ रुपए कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य रखा है वो मात्र 500 रुपये हर महीने निवेश का लक्ष्य रखा है।
अगर आप ये 500 रुपये हर महीने निवेश करना शुरू करते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट भी हम डालेंगे 500 रुपये। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें तो 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट क्यों लिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम ले सकते हैं दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए। किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर ऑल टाइम रिटर्न रेट जो भी चल रहा है उसको देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रेट है ऑल टाइम रिटर्न रेट, यानी कि जब से टाटा डिजिटल इंडिया फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक जो इसने रिटर्न दिया है वो 21% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चल रहे हैं वो 20% का रिटर्न रेट लेकर के चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि कितना समय हम जमा करने वाले हैं अपने पैसे को, यानी कि 500 रुपए हर महीना हम कितने सालों तक जमा करने वाले हैं। अगर हम 5 सालों तक जमा करते हैं दोस्तों, हर महीने 500 रुपए का निवेश करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में और 5 सालों तक ये पैसे को लगातार जमा करते रहते हैं, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दोस्तों, इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 30,000 रुपए का अमाउंट होगा। टोटल इन्वेस्ट करेंगे हम हर महीने 500 रुपए जमा करते हुए 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए पर जो हमें रिटर्न मिलेगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड की तरफ से वो 21,727 रुपए का होगा, और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 51,727 रुपए। अब अगर 10 सालों के लिए कैलकुलेट करें, 10 सालों तक अगर आप लगातार 500 रुपए का निवेश करते रहें तो 60,000 रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। 60,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,31,182 रुपए का होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है टोटल वो 1,91,182 रुपए हो जाएगी। अब अगर बात करें दोस्तों 15 सालों की, अगर आपने इस निवेश को 15 सालों के लिए बरकरार रखा, हर महीने 500 रुपए का निवेश करते रहे, 15 सालों तक लगातार करते रहे और रिटर्न रेट आपको 20% मिलता रहा, तो 90,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। 90,000 इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4,77,147 रुपए का रिटर्न होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 5,67,147 रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों 20 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 20 सालों के लिए बरकरार रख दिया, 500 रुपए का आपने निवेश किया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, आप लगातार पैसे निवेश कर रहे हैं 20 सालों तक, अगर आपने लगातार ये कर दिया तो 1,20,000 रुपए आप डालेंगे 20 सालों में। हर महीने आप 500 रुपए डाल रहे हैं, 20 सालों में आप 1,20,000 रुपए डाल चुके होंगे, और उस 1,20,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 14,60,740 रुपए का होगा, और 1,00,000 रुपए की वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी 15,80,740 रुपए। देख सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है आपको। आपने इन्वेस्ट किया है मात्र 1,20,000, आपको जो फंड वैल्यू है टोटल वो 15,80,740 रुपए बैठ रहे हैं। इसी कैलकुलेशन को अगर हम 25 सालों के लिए कर दें तो 25 सालों में 1,50,000 यानी करीब 1.5 लाख रुपए आप निवेश करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आपका 500 रुपए है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, तो 25 सालों में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, और 1.5 लाख पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 41,63,354 रुपए का होगा, और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 43,13,354 रुपए। अब अगर 30 सालों के लिए इस कैलकुलेशन को कर दें दोस्तों, तो 30 सालों में आप देख सकते हैं मात्र आपने निवेश किया है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 1,15,04,01 रुपए का रिटर्न है, और आपकी टोटल फंड वैल्यू जो है वो 1,16,80,401 रुपए हो जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड पे भरोसा जताते हैं, लंबे समय अवधि तक के लिए भरोसा जताते हैं, तो आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर कभी गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं 500 रुपए को आपका निवेश करना है, हर महीने निवेश करना है, और लंबे समय अवधि तक अगर आप निवेश कर दिया आपने तो 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके पास वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।